तुम अपने से ही पूछो, तुम्हें ठीक ठीक पता है किस आधार पर तुम प्रसन्न हो सकोगे। अगर तुम ईमानदारी से सोचोगे तो तुम खुद भी विभूचन में पाओगे कि मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं कि क्या होगा जिससे मैं खुश हो सकता हूं। न तुम्हें पता है न दूसरे को पता है। लोग तो कोई भी बहाने खोजे चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा मकान होगा तो खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ टालना है, ये सिर्फ अपने को समझाना है। फिर अच्छा मकान भी हो जाता है लेकिन दुख में कोई अंतर नहीं पड़ता। छोटे मकान में दुखी थे, अब बड़े मकान में दुखी हो जाते। धन नहीं था तो दुखी थे, धन होता है तो दुखी हो जाते। ऐसी जिंदगी सरकती रहती। मेरे देखे सुख के लिए कोई भी कारण नहीं। तुम्हें बहुत कठिन होगा यह समझना। कोई भी किसी कारण से सुखी नहीं होता। जो सुखी होना चाहता अकारण सुखी होता है। वो कहता बस हमने तय कर लिया सुखी होंगे। फिर झोपड़े में भी सुखी होता है, महल में हो जाए तो महल में भी सुखी होता है। उसने तय कर लिया। सुख एक निर्णय है कि हमने तय कर लिया कि सुखी होंगे। तुम पूछोगे लेकिन कारण? कारण कोई भी नहीं। सुख हमारा स्वभाव है, निर्णय से ही हल हो जाता है। दुख तुम्हारा निर्णय, सुख भी तुम्हारा निर्णय। तुम जरा मेरी बात मान के भी चल के देखो। तुम तय कर लो कि 3 महीने सुखी रहेंगे, फिर देखेंगे, बाद में सोचेंगे। 3 महीने एक प्रयोग कर लें कि निर्णय से सुखी रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम अपने सुख को न खोएंगे, पकड़ पकड़ लेंगे, बार बार पकड़ लेंगे। छूट छूट जाएगा हाथ से, फिर खोज लेंगे, फिर पकड़ के संभाल लेंगे। 3 महीने बिना कारण सुखी होंगे। तुम फिर कभी जिंदगी में दुखी ना हो सकोगे, क्योंकि एक बार भी तुम्हें क्षण भर को भी ये पता चल जाए कि अकारण सुखी हुआ जा सकता है। सुख स्वभाव है, उसके लिए किसी कारण की कोई भी जरूरत नहीं। वो तुम्हारे भीतर बजता हुआ सितार है, बज ही रहा है। तुमने तरकीबों से अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। तुमने व्यर्थ की शर्तें बिठा रखी कि ये शर्तें पूरी होंगी तब मैं सुखी होऊंगा। शर्तें पूरी हो जाएंगी, तुम पाओगे फिर भी सुखी नहीं हुए, मन नई शर्तें बना लेगा। तो एक वही केवल सुखी होता है इस जगत में जो अकारण सुखी होता है। 2, दूसरे को सुखी करने की कोई सुविधा नहीं है। कैसे तुम दूसरे को सुखी करोगे? तुम अपने से ही पूछो, तुम्हें ठीक ठीक पता है किस आधार पर तुम प्रसन्न हो सको।